हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं मनोज कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से और खूबसूरत से यूट्यूब चैनल MS उज्ज्वल शिक्षा पे। तो बच्चों, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 की स्टार्टिंग हम लोग कर चुके हैं, जिसमें आज के इस लेक्चर में जनरली हम लोग प्रश्नावली 2B के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो बच्चों, सीधी बात नो बकवास, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज। सो चलो बच्चों, प्रश्नावली 2B का पहला क्वेश्चन मैंने आपके स्क्रीन पर नहीं, अपने व्हाइट बोर्ड पे सुंदर और सुनहरे अक्षरों में लिखने की कोशिश किया है और लिख भी दिया है। अब पता नहीं आप लोग को सुंदर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने कोशिश किया है। लेकिन बच्चों, प्रश्नावली 2B का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी उसको देख लीजिए, जो इसके ठीक पहले वाला लेक्चर है। और मेरा वादा है आपसे कि अगर प्रश्नावली 2B का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, उसको आप लोगों ने अगर देख लिया तो प्रश्नावली 2B के सभी प्रश्न आपके लिए बेहद ही सरल और आसान होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या मैंने लिया है, वो इसमें कहा जा रहा है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य को मूल भी कहा जा सकता है बच्चों, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो शून्य या मूल ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, किसमें, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है आपको। ऐसा आपको प्रश्नावली 2B के पहले वाले क्वेश्चन में भी करना है और दूसरे वाले क्वेश्चन में भी करना है। पहले वाले क्वेश्चन में 3 पार्ट है, ये पहला, दूसरा और तीसरा है। ठीक है, पहले वाले पार्ट को हम लोगों ने इसके ठीक पहले वाले लेक्चर में, जिसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था, उसमें हम लोगों ने इसको सॉल्व भी किया था। इसलिए मैं इस पहले पार्ट को नहीं सॉल्व कर रहा हूं, इस दूसरे पार्ट को यहां मैं सॉल्व करूंगा। और ये तीसरा वाला पार्ट मेरा आप सभी के नाम पैगाम है, HW है, जिसको आप सभी क्या करोगे बच्चों, सॉल्व करोगे। ठीक है, सो चलिए दूसरा वाला क्या है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये द्विघात बहुपद दिया गया है 4s² माइनस 4s प्लस 1, यानी एक द्विघात बहुपद है जिसमें चर कौन है बच्चों, यस है। कौन, s, इसमें कौन है, चर है। और किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने का मतलब ये होता है कि इसमें जो चर राशियां हैं उन्हीं का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले जो कक्षा 8वीं और 9वीं में बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़े थे, किसी द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण को गुणनखंड करना। क्या करना बच्चों, गुणनखंड करना। जी हाँ, चलिए अब देखते हैं कि इस द्विघात बहुपद के मध्य पद को 2 पदों में तोड़कर हम गुणनखंड कैसे करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो स्क्वायर वाले का गुणांक, गुणांक मतलब होता है गुणा में जो अंक है वही कहलाता है गुणांक, जिसको अंग्रेजी में हम कोफिशिएंट कहते हैं बच्चों। तो यस स्क्वायर का गुणांक यानी गुणा में अंक कौन है, तो ये 4 है, यानी 4 गुणे अचर पद कौन है, 1 है। अब इन दोनों का गुणनफल निकालिए तो कितना आएगा, 4 एकम 4। अब ठहर जाइए और अपने आप से पूछिए कि ऐसी कौन 2 संख्याएं हैं, ऐसी कौन 2 धन पूर्णांक संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर 4 आ जाए और उन्हीं दोनों को जोड़ने या घटाने पर मध्य वाला पद यानी 4 आ जाए। क्लियर है, तो वो कौन होगा, आप लोगों ने विचार कर ही लिया होगा। 2 दूना 4 होगा और 2 प्लस 2 कितना होगा बच्चों, तो ये भी 4 हो जा। ठीक है, हो जाएगा। अब इस तरह से इसको अगर हम लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 4s² माइनस जो मध्य वाला पद 4 है, उस 4 की जगह पर लिखेंगे 2 प्लस 2। तो कोष्ठक में मैं लिख रहा हूं बच्चों 2 प्लस 2 और कोष्ठक के बाहर कौन है, चर है s और प्लस कौन है, 1। बोलो बात समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, इसको हम लिखेंगे बच्चा लोग 4s² माइनस का अंदर गुणा करिए। मैंने आपको बताया अगर कोष्ठक के बाहर माइनस है, कोष्ठक तोड़कर अंदर हम माइनस का गुणा करते हैं तो सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 और पीछे यस है तो लिखेंगे 2s। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 का यस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2s एंड प्लस 1। क्लियर। अब दो पदों का आप क्या करिए, सेटिंग करने तो आपको बहुत अच्छे से ही आता है। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, 4s² माइनस 2s, इन दोनों में से हम लेंगे बच्चों कॉमन। क्या
कॉमन, जिसको हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। अब सोचना कि कॉमन या उभयनिष्ठ कौन होता है। दो या दो से अधिक संख्याओं के या पदों में से उभयनिष्ठ या कॉमन वही हो सकता है जो दोनों का मैसय हो। क्या हो? HCF हो, महत्तम समापवर्तक हो। और इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने बहुत ही लल्लन टाप तरीके से सीखा है बच्चों, किन्हीं भी दो या दो से अधिक संख्याओं के HCF हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो HCF क्या होता है? HCF जनरली दो या दो से अधिक संख्याओं का वह महत्तम समापवर्तक अधिक बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। क्लियर होता है सबको? तो बच्चों जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। ऐसी कौन बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को काटेगा? तो आंसर है 2। कौन? 2 ही है जो 2 को काटेगा और 4 को भी काटेगा। यानी जो दोनों को विभाजित कर देगा वही मैसय होगा, वही उभयनिष्ठ होगा, अर्थात वही कॉमन होगा। तो पहली बात कि दोनों में से कॉमन कौन होगा? 2। यस यहाँ 2 बार है, एस यहाँ 1 बार है, तो न्यूनतम घात वाला कॉमन होगा। यानी 1 बार एस भी क्या होगा बच्चा लोग? कॉमन हो जाएगा। इज दिस क्लियर? बात समझ में आया? चलिए अब अगर ये कॉमन हुआ तो इसको विभाजित करेंगे। अगर 2s से इसमें भाग देंगे, 2 दूना 4 यानी 2 बचेगा। s 2 बार था, एक बार कॉमन होने के बाद एक बार s बचेगा। माइनस 2s में 2s से भाग करेंगे तो कुछ नहीं, कितना आएगा? सबका मालिक 1। बोलो बात समझ में आया? चलिए इन दोनों में से थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। इन दोनों में से कॉमन ऐसी संख्या आप लेंगे ताकि कॉमन लेने के बाद शेष यही बचे। यानी ये जो कोष्ठक में है शेष यही बचना चाहिए, 2s माइनस 1। ऐसे में 2s प्लस 1 था और यहाँ अब 2s माइनस 1 बचा। इसका मतलब पहली बात तो चिन्ह माइनस कॉमन हुआ, तभी तो चिन्ह बदले। क्लियर है सबको? आई बात समझ में? अब उसके बाद कोई संख्या अगर नहीं कॉमन हो रही है तो सबका मालिक 1। ये सभी संख्याओं का मैसय होता है, उभयनिष्ठ होता है, सर्वनिष्ठ होता है, सभी का कह सकते हैं गुणनखंड होता है। क्लियर? अब इसमें आपको ये जो गुणनखंड 2s माइनस 1 दिख रहा है, इस माइनस 1 हो जाएगा बच्चा लोग कॉमन। क्या बचेगा? यहाँ 2s और यहाँ माइनस 1, यानी बचेगा 2s माइनस 1। क्लियर है? तो इस तरह से आप यहाँ देख पा रहे हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1 का हम लोगों ने फाइनली कर लिया है। क्या बच्चा लोग? गुणनखंड कर लिया, जो कि कितना आएगा? 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। यानी इसको आप 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर? चलो एक तरीका और यहां से स्पष्ट होता कि जब आप उसको पूर्ववर्ग बनाकर गुणनखंड करते, लेकिन कोई बात नहीं है। अब शून्यक निकालने के लिए एक एक गुणनखंड को क्या करेंगे बच्चों? शून्य के बराबर रखेंगे। जब पहले वाले गुणनखंड यानी 2s माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो क्या मिलेगा? 2s बराबर इस माइनस 1 को पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा प्लस 1। ये तो आता है ना बहुत अच्छे से। s बराबर कितना आ जाएगा? 2 और s के बीच गुणा है, 2 को पक्षांतर करेंगे तो 1/2। मुबारक हो बच्चों, क्योंकि s बराबर पहला शून्यक आप लोगों ने ज्ञात कर लिया, जो कि कौन है? वो है आंसर 1/2। क्लियर हुआ सबको? चलिए अब दूसरे वाले खंड को अगर आप रखेंगे तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला वाला खंड 2s माइनस 1 था, दूसरा वाला भी वही है। तो 100 बात की एक बात कि दूसरे वाले से s का जो मान आएगा अर्थात शून्यक जो आएगा बच्चा लोग, वो भी कितना आएगा? 1/2 ही आएगा। बोलो बात समझ में आया? तो आप चाहो तो कर लो, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं। s बराबर कितना आएगा? 1/2। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, दिक्कत में कमी? यस सर, जो दिक्कत थी वो कम हो गई। तो इस तरह से आपने देखा कि एक द्विघात बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं बच्चों? 2। ये तो मैंने पहले वाले लेक्चर में ही आपको क्लियर कर दिया था कि अगर एक रैखिक बहुपद है तो उसके 1 शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे। मतलब जितने घात का बहुपद उतने ही उसके शून्यक। बोलो बात समझ में आया? चलिए समय ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर कंसंट्रेट होकर के आप देखेंगे तो हर एक छोटे से बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए s बराबर 2। अब देखिए 2 शून्यक हो गए, एक है 1/2, दूसरा भी 1/2 है। आगे आप लोग को इस चीज में काफी हेल्प मिलेगा इस द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण के। जो 2 शून्यक हैं दोनों बराबर हैं, दोनों वास्तविक है, और उनके लिए सुंदर सा रिलेशन पढ़ेंगे, d बराबर b² - 4ac = 0। कब? जब किसी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक बराबर
बराबर और वास्तविक होंगे। चलो, तो इस तरह से जो पहला शून्य निकाला है बच्चों लोग, इसको मैं मान लेता हूं अल्फा। क्या? द्विघात बहुपद का जो पहला शून्य को उसको मैं मान लूं अल्फा, तो अल्फा बराबर 1/2 और दूसरे वाले शून्य को मान लूं मैं बीटा, यानी बीटा बराबर 1/2। अब क्या करेंगे, हम सत्यता की जांच करते हैं। चलिए देखते हैं सत्यता की जांच कैसे करना है। पहले जो सत्यता की हम लोग जांच करेंगे वो क्या होगा बच्चों, शून्य को या लिख देता हूं मैं मूलों, घबराने की जरूरत नहीं है। शून्य को या मूलों का मतलब एक ही होता है, मूलों का योग। क्या? मूलों का योग बराबर क्या होता है बच्चा लोग, तो होता है आंसर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब चूंकि इस बहुपद में एक्स तो है नहीं, है कौन, यस है। कौन है लल्ला, यस है। तो आप लिखोगे माइनस एस का गुणांक, क्या, माइनस एस का गुणांक और बटे में एस स्क्वायर का गुणांक। आता है समझ में सबको? यस सर, बिल्कुल आता है। मूलों का योगफल, दोनों मूल कौन है बच्चों, एक है अल्फा और दूसरा कौन है, बीटा, बराबर माइनस एस का गुणांक। अब देखिए इस बहुपद में एस के गुणा में कौन अंक है, यस के गुणा में कौन अंक है, 4 है। मजे की बात यहां है बच्चों, चिन्ह के साथ लीजिएगा। क्या? चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो यस का गुणांक यहाँ चिन्ह के साथ कितना होगा, आंसर है सर, झूठ मत बुलवाइए, -4 होगा। यस स्क्वायर का गुणांक कितना है बच्चों, यहाँ +4 है। क्लियर होता है सबको? बाकी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना, 1/2 प्लस बीटा का मान भी कितना, वो भी है 1/2 बराबर, ये माइनस माइनस का गुणा और भाग क्या होगा, प्लस होगा, 4/4। क्लियर? अब ये 1/2 कितना होता है, आधा और आधा कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे आप लिख सकते हो, आधा प्लस आधा डायरेक्ट 1 लिख सकते हो, या दोनों का हर समान है तो एक बार लिख लेंगे और अंशों को बीच वाले चिन्ह के अनुसार जोड़ या घटा लेंगे। 1 + 1 कितना होगा, 1 + 1। क्लियर? और यहाँ 4/4, ये का 4 का 4, 4 1 कम 4, 1 आ जाएगा। क्लियर? 1 + 1 2, 2/2 बराबर 1, यानी 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 1 बराबर 1। ठीक है? अब भाइयों और उनकी बहनों ध्यान से देखो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है। सर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के साइड के बराबर है बच्चों। और अगर ऐसा आता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर आता है तो हमारे द्वारा और आपके द्वारा इस बहुपद के जो शून्य निकाले गए हैं वो लल्लन टाप हैं, मतलब 100% सही है। इसको कोई माई का लाल गलत नहीं कर सकता, मतलब ऐसा मत बोलना, गलत हो जाएगा। चलिए, ये संस्कारित बच्चे हैं आप लोग, अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। बोलो, बात समझ में आया? चलिए अगला, अब देखेंगे बच्चों, मूलों का योग तो हो गया, अब आइए देखते हैं मूलों का गुणनफल। क्या? मूलों का गुणनफल। ठीक है? मूलों का गुणनफल क्या होता है बताओ, कुछ याद है क्या? अगर नहीं याद है तो उसके पहले वाले लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना, तभी जाकर के आपका दिल गार्डन गार्डन बोलेगा और आपको ये फॉर्मूला याद होगा। मूलों का गुणनफल बराबर होता है बच्चा लोग अचर पद, कौन, कचर पद नहीं, अचर पद बटे क्या, एस स्क्वायर का गुणांक। कौन गुणांक भैया लोग, एस स्क्वायर का गुणांक। क्लियर? समझ में आया? अब मूलों का गुणनफल, पहला मूल है अल्फा और दूसरा है बीटा, अल्फा गुणे बीटा बराबर अचर पद। इस बहुपद में अचर पद कौन है भाई लोग, तो आंसर सर 1। कौन, सबका मालिक 1 और बटे एस स्क्वायर का गुणांक, यानी एस स्क्वायर के गुणा में कौन अंक है भाई साहब, 4 है। कौन, 4 है, तो ये बटे में हो गया 4। बोलो, बात समझ में आया? अल्फा का मान 1/2 चिपका दीजिए, लो जी चिपका दिया। बीटा का मान 1/2 चिपका दीजिए, लो जी इसको भी चिपका दिया, बराबर 1/4। ठीक है? अब गुणा कर लीजिए, 1 1 कम 1, 2 दूना 4, ये 1/4। बोलो मेरे प्यारे हिंदुस्तान की जय। क्यों? क्योंकि यहां पर आप लोग देख रहे हैं पुनः आ गया, कौन आ गया, वही जिसका मुझे था इंतजार, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया बच्चों। ठीक है? अब मूलों के अर्थात शून्यकों के, क्या इसमें कहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध जो आ रहा है 100% सही आ रहा है, 100% सही आ रहा है। इट मीन्स दैट कि हमारे द्वारा
और आपके द्वारा इस बहुपद का जो शून्यक निकाला गया है 1/2 1/2 ये 100% सही है। बस ऐसे ही आप लोग को इस पहले वाले का तीसरे पार्ट को व्यवस्थित करना है बच्चों। सबसे पहले इसको घातों के अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में रखेंगे तो कितना आएगा 6x² -7x पहले आएगा और -3 बाद में आएगा। ठीक है, तो पहले वाले का कर सकते हो, दूसरे वाले जो क्वेश्चन उसको भी ऐसे ही कर सकते हो। लेकिन चलिए दूसरे वाले पार्ट की तरफ हम चलते हैं, लेकिन टिल देन फटाफट आप लोग क्या करो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, जिसमें भी वही कहा गया है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उस संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्लियर, यानी मूलों का जो योगफल है या शून्यकों का योगफल है वह -x का गुणांक बटे x² के गुणांक के बराबर होना चाहिए, और दूसरा जो शून्यकों का गुणनफल है वह अचर पद बटे x² के गुणांक के बराबर होना चाहिए। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया आपको 4u² + 8u, यह एक द्विघात बहुपद दिया गया है जिसमें चर कौन है, u है। कौन है बच्चों, u यहाँ पर क्या है बच्चा लोग, चर है। क्लियर, तो आइए इसका मान अर्थात शून्य कैसे निकालते हैं उस चीज को देखते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है जो बहुपद हमें दिए जाते हैं जिनका शून्यक हमको ज्ञात करना है उन बहुपदों का हम लोग क्या करते हैं बच्चा लोग, तो इसका जवाब है गुणनखंड। क्या, गुणनखंड। 4u² + 8u, इसमें बच्चों 2 ही पद है। कितने, 2 ही पद हैं। अगर किसी बहुपद में 2 ही पद हैं तो सबसे पहला बात आप ये सोचिए कि उसमें से कुछ कॉमन हो जाएगा कि नहीं। तो इसका जवाब है यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, बड़ी से बड़ी संख्या 4 है जो दोनों को काटेगा, मतलब 4 में से होगा 4 कॉमन होगा। तो सबसे पहले 4 आप ले सकते हैं कॉमन। क्लियर है बच्चों, u यहाँ 2 बार, u यहाँ 1 बार, तो न्यूनतम घात वाला में से होता है या HCF होता है या कॉमन होता है, अर्थात एक बार u भी आप कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद क्या बचेगा, 4u में से हो जाएगा इन दोनों का, जब भाग देंगे 4 एकम 4 और बचेगा u यहाँ सिर्फ 1 बार और प्लस 4 दूना 8 प्लस क्या बचेगा, 2 बचेगा, इसके अलावा कोई पद नहीं बचेगा। क्लियर, तो ऐसे आप कर सकते हैं। दोनों का में से कितना होगा 4u बाहर ले लीजिए, उसके बाद 4u से इसमें भाग देंगे तो 1u आएगा, 4u से 8u में भाग देंगे तो 4 दूना 8 यानी 2 आएगा। क्लियर, तो ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं। अब यही हो गया क्या, गुणनखंड। अब शून्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 खंड हो गए, u का एक खंड ये बाहर है और u का दूसरा खंड u + 2 है। अब आप क्या करेंगे, जब u का बाहर वाला खंड यानी 4u बराबर आप 0 रखेंगे तब क्या मिलेगा, u बराबर 4 यहाँ गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो 0/4। और आप सभी जानते हैं बच्चों 0 में किसी भी संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो कितना होगा, 0 ही होगा। यानी u का एक मान हम लोगों ने प्राप्त कर लिया जो कि कितना होगा, 0। यानी पहला शून्यक आपको पता हो गया। दूसरा शून्यक निकालते हैं, जब ये दूसरा वाला खंड u + 2 को रखेंगे 0 के बराबर तब क्या होगा बच्चा लोग, u बराबर +2 को बराबर के उस पार पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा, -2। लो जी, मुबारक हो, क्योंकि दूसरा मूल भी आप लोगों ने प्राप्त कर लिया। क्लियर, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं बहुपद 4u² + 8u के 2 शून्यक होंगे। पहला होगा 0, ठीक है, जिसको मैं अल्फा बराबर 0 कह देता हूं, और दूसरा शून्यक होगा -2 अर्थात बीटा बराबर -2। क्लियर, तो यहाँ पर u की 2 वैल्यू हमको प्राप्त हो गए, एक है 0 और दूसरा है क्या, -2। अब इन्हीं को पहले वाले शून्यक को हम क्या कहेंगे बच्चों, पहले वाले शून्यक को अल्फा कह देते हैं, दूसरे वाले शून्यक को बीटा कह देते हैं, और उसके बाद हम जांच करते हैं शून्यकों की। पहली जांच हम करेंगे क्या, किसके साथ, तो इसका जवाब है शून्यकों के योगफल के साथ। तो यहां मैं लिखता हूं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल लिखो या मूलों का योगफल भी लिख सकते हो, शून्यकों या मूलों का योगफल कितना होगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा। क्या, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। याद है x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब चूंकि इस बहुपद में x चर पद नहीं है बच्चों, कौन है चर, तो इसका आंसर है u है। तो लिखेंगे u का गुणांक
क्या बच्चा लोग, u का गुणांक बटे में u स्क्वायर का गुणांक, u स्क्वायर का गुणांक। क्लियर होता सबको। अब नीचे देखते हैं अल्फा का मान कितना है बच्चों, पहला शून्यक है जो कि कितना लिया है, 0 माना है, प्लस बीटा दूसरा शून्यक है जो कि कितना है, -2 है, बराबर माइनस u का गुणांक। इस बहुपद में u का गुणांक कितना है, u का गुणांक में जो अंक, गुणा में जो अंक है वो कितना है, +8 बटे u स्क्वायर का गुणांक कितना है बच्चों, तो आंसर है 4। क्लियर। अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 प्लस माइनस -2 बराबर -8 में 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8 -2 यानी आ जाएगा -2 बराबर -2। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है, बोलो। तो इसका जवाब है यस सर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। और यही कहलाता है क्या, शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। ठीक है। अब अगर ये संबंध 100% सही आता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे द्वारा निकाला गया जो शून्यक है वो क्या है बच्चों, सही है, 100% सत्य है। बोलो बात समझ में आया। चलिए दूसरे चीज की अगर हम लोग जांच करते हैं तो वो है क्या, मूलों का गुणनफल। क्या, मूलों का गुणनफल, या लिखता हूं मैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर होगा क्या, अचर पद। क्या बच्चों, अचर पद बटे में क्या, x स्क्वायर का गुणांक। छिच्छी यहाँ x नहीं है बच्चों, क्या है, u है, तो लिखेंगे u स्क्वायर का गुणांक। ये संबंध अगर आप लोगों ने अच्छे से ध्यान में रख डाला तो लाइफ झिंगा लाला। अल्फा का मान कितना होगा बच्चों, यहाँ अल्फा पहला शून्यक है जो कि कितना, 0 है, गुणे बीटा दूसरा शून्यक है जो कि कितना है, -2 है, बराबर अचर पद। ये जो बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u दिया है, इसमें सिर्फ अचर पद कोई है क्या, तो आंसर है सर कोई नहीं है अचर पद, अर्थात 0 होगा। बटे u स्क्वायर के गुणा में कौन अंक है, 4 है। कौन है, 4। अब देखो -2 का 0 में गुणा करेंगे 0 और 0 में 4 से भाग देंगे 4। पुनः आप लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। और मैंने कहा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है बच्चों, तो हमारे द्वारा निकाला गया जो बहुपद का शून्यक होगा 0 और -2, ये पत्थर की लकीर है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। बोलो बात समझ में आया। तो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा देखते हैं। दूसरे का दूसरा क्या है, t² - 15। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हमको 2 ही पद दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों पदों में से कुछ कॉमन होगा। सबसे पहले अगर हो सकता है तो उसको कॉमन लेकर के गुणनखंड कर लीजिए। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है t² - 15, इन दोनों पदों में से कोई भी उभयनिष्ठ या कॉमन या महत्तम समापवर्तक नहीं है, एक के अलावा। ठीक है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते थे कक्षा 8वीं में, हमने बहुत ही आसान और लाजवाब तरीके से गुणनखंड करना सीखा है बच्चों। वो कैसे, t² - 15 किसका स्क्वायर होता है। कोई भी संख्या अगर किसी का स्क्वायर ना हो बच्चों, तो अपने वर्गमूल का स्क्वायर वह जरूर होती है। कोई आपसे पूछे कि 2 किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे √2 का स्क्वायर है। 3 किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे √3 का स्क्वायर है। क्लियर। कोई कहे 5 किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे √5 का स्क्वायर है। क्लियर। तो कोई भी संख्या किसी का स्क्वायर ना हो तो अपने वर्गमूल का वह स्क्वायर होती ही होती है। क्लियर होता है सबको। तो इस तरह से 15 किसी का स्क्वायर नहीं है तो किसका है, √15 का स्क्वायर तो होगा ही होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एक सुंदर सा फॉर्मूला आप लोग को नजर आ रहा होगा, और वो फॉर्मूला आप लोगों ने बहुत ही बचपन में कक्षा 8वीं में रटा था। इसके लिए शायद आपको कान पकड़ के दंड बैठक भी लगाना पड़ा होगा, a² - b²। क्या बच्चा लोग, a² - b², जो कि क्या होता है, एक कोष्ठक में a + b और दूसरे में a - b। बताओ बच्चों यही है कि नहीं है, होता है कि नहीं है, तो आंसर है सर बिल्कुल होता है। तो इस तरह से पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर बराबर एक कोष्ठक में पहला प्लस दूसरा था, यानी दोनों पद को जोड़ देंगे और गुणे दूसरे कोष्ठक में पहला माइनस दूसरा, यानी पहले में से दूसरे को घटा देंगे। तो अगर इसमें पहला पद t माने और दूसरे को करड़ी में 15 माने तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर बराबर एक कोष्ठक में
पहले पद में जोड़ देंगे दूसरे पद को, क्लियर सबको, और दूसरे में हम क्या करेंगे, पहले पद में से घटा देंगे दूसरे वाले पद यानी करड़ी में 15 को। तो ये हो गया पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर बराबर एक कोष्ठक में पहला प्लस दूसरा और दूसरे में पहला माइनस दूसरा, क्लियर है। यही कहलाता है बच्चों गुणनखंड, किसका, टी स्क्वायर माइनस 15 का गुणनखंड यही कहलाएगा। एक कोष्ठक में टी प्लस करड़ी में 15 और दूसरे में टी माइनस करड़ी में 15। बोलो बात समझ में आया। अब शून्य का आपको निकालना है, तब क्या करेंगे बच्चों, अब शून्य के लिए, किसके लिए, शून्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो गुणनखंड आए हैं एक के गुणनखंड को शून्य के बराबर रखिए। पहला वाला पद जब टी प्लस करड़ी में 15, टी प्लस करड़ी में 15 बराबर 0, तब टी प्लस करड़ी में 15 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस करड़ी में 15। लो जी, मुबारक हो, क्योंकि टी का एक मान अर्थात एक शून्य हम लोगों ने निकाल लिया, जो कि कितना होगा बच्चों, माइनस करड़ी में 15 होगा, क्लियर। दूसरा वाला शून्य निकालना है तो दूसरे वाले खंड को 0 के बराबर लिखिए। जब टी माइनस करड़ी में 15 बराबर होगा 0, तब क्या लिख सकेंगे बच्चों, t बराबर माइनस करड़ी में 15 को पक्षांतर करिए प्लस करड़ी में 15। एक बार पुनः मुबारक हो, क्योंकि आप लोगों ने दूसरा वाला शून्यक भी निकाल लिया। तो इस तरह से इस द्विघात बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के दो शून्यक निकाल लिए हम लोग। पहला है माइनस करड़ी में 15 और दूसरा है प्लस करड़ी में 15, क्लियर। तो यही जो टी के मान है ये शून्यक कहलाते हैं। अब पहले वाले शून्यक को अगर हम अल्फा मान लें, यानी अल्फा बराबर माइनस करड़ी में 15, ठीक है, तथा दूसरे वाले शून्यक को हम बीटा मान लें, यानी बीटा बराबर प्लस करड़ी में 15। तो आइए हम शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। पहले क्या निकालते हैं बच्चों, शून्यकों का योगफल। तो मैं पहला यहां से लिखता हूं शून्य को, या मैं चलो शून्य को नहीं लिखता हूं, मूलो लिखता हूं, कोई गलत नहीं है, शून्य लिखो या फिर मूल लिखो। शून्य को या कह सकते हैं मूलों का योगफल। क्या, मूलों का योगफल। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ा सा लुल्ल है बच्चों, संभाल लीजिएगा। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस क्या, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ जो बहुपद है, इस बहुपद में चर x नहीं है, कौन है, t है। चर कौन है बच्चों, t है। तो लिखेंगे हम लोग माइनस t का गुणांक, क्या, t का गुणांक बटे में t स्क्वायर का गुणांक। क्या बच्चों, t स्क्वायर का गुणांक। बोलो बात समझ में आता है। चलिए अल्फा का मान रखिए, अल्फा का मान कितना, तो आपको दिख रहा है माइनस करड़ी में 15। अल्फा यानी पहला मूल माइनस करड़ी में 15 प्लस बीटा यानी दूसरा मूल प्लस करड़ी में 15 बराबर माइनस क्या, t का गुणांक। ये जो बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 है, इसमें सिर्फ t वाला कोई पद है क्या, तो आंसर है सर सिर्फ t वाला पद नहीं है, टी स्क्वायर वाला है और अचर पद है, सिर्फ t नहीं है। और जब t है ही नहीं है तो उसका गुणांक क्या होगा, 0। और बटे टी स्क्वायर का गुणांक क्या होगा बच्चों, कुछ नहीं, तो टी स्क्वायर के गुणा में जो अंक है वो कौन है, सबका मालिक 1, यानी टी स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 1। बोलो बात समझ में आया। अब यहाँ देख रहे हैं माइनस करड़ी में 15 प्लस करड़ी में 15, माइनस करड़ी में 15 प्लस करड़ी में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0। और 0 में किसी भी संख्या से गुणा करो या भाग करो तो क्या होगा बच्चों, 0 ही होगा। मुबारक हो आप सभी को, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। मतलब कि दोनों शून्यकों का योगफल जो है माइनस t का गुणांक बटे टी स्क्वायर के गुणांक के बराबर है बच्चों। इट मीन्स दैट कि हमारे द्वारा निकाले गए जो शून्यक माइनस करड़ी में 15 और प्लस करड़ी में 15 है, ये 100% सही है, इसमें कोई गलत नहीं कर सकता। बोलो बात समझ में आया। चलिए दूसरा भी आप तर्क लगा करके जांच कर सकते हैं सत्यता की, वो कौन है, तो है शून्यकों का गुणनफल। क्या, शून्यकों या लिख देते हैं मूलों का गुणनफल। क्या लल्ला, मूलों का गुणनफल। छिच्छी
गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है क्या? याद होना चाहिए। अगर आप लोगों ने नहीं याद किया है, नहीं ध्यान दिया है, नहीं समझ में आया है, तो लेक्चर नंबर ठीक इसके पहले वाले लेक्चर को बहुत ही ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए। इसके बाद आपका दिल गार्डन गार्डन बोल जाएगा और आप कहोगे वाह वाह सर क्या बात है। तो मूलों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर अचर पद बटे क्या? टी स्क्वायर का गुणांक। क्या बच्चा लोग? टी स्क्वायर का गुणांक। बोलो बात समझ में आया? अब अल्फा गुणे बीटा, अल्फा है पहला मूल कितना? माइनस करड़ी में 15, गुणे बीटा है दूसरा मूल कितना? प्लस करड़ी में 15 बराबर अचर पद। इस टी स्क्वायर माइनस 15 जो बहुपद है इसमें अचर पद कौन है बच्चों? तो आंसर है -15। क्या? -15 अचर पद बटे टी स्क्वायर के गुणा में कौन सा अंक है? तो आंसर है सर कोई नहीं, सबका मालिक एक। कौन? सबका मालिक एक। अब यहाँ ये माइनस ये प्लस, यानी एक ऋण पूर्णांक और एक धन पूर्णांक का गुणनफल सदैव एक ऋण पूर्णांक होता है। करड़ी में 15 गुणे करड़ी में 15 कितना होगा? सिर्फ 15। जैसा आप बचपन से ही जानते हो, √2 गुणे √2 बराबर सिर्फ 2 होता है। √x गुणे √x बराबर सिर्फ x होता है। ये चीज तो आपको आता ही होगा, एकदम लोअर क्लास 6, 7, 8 और 9वीं तक ये सारी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी कैसे होता है। फिर भी अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बता देना, अगले वाले लेक्चर में मैं इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों? तो यहाँ √15 गुणे √15 होगा सिर्फ 15 बराबर -15 बटे 1। ठीक है? -15 बटे 1 कितना आएगा? सिर्फ आएगा -15। अब लो जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, क्योंकि यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। मतलब शून्यकों के गुणनफल बराबर हो गए क्या? अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक। बोलो बात समझ में आया? तो इस तरह से हमें क्या करना है? शून्य निकाल करके बच्चों उनके शून्यकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है? इसका जो तीसरा वाला पार्ट है 3x² - x - 4, इसको सॉल्व करना आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं कर पाइएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है? सो अब फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया है। यदि बहुपद 2x² + 3x, ये एक द्विघात बहुपद है जो क्या है? 2x² + 3x + लैम्डा। इसको क्या पढ़ते बच्चों? लैम्डा पढ़ते हैं। का एक शून्यक एक मूल 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पिछले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे लाजवाब और दमदार तरीके से मैंने समझाया है, और मैंने आपसे बोला था कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? सो देखिए बच्चों कैसे करते हैं। सीधे आपको करना इतना है कि इस बहुपद में जो चर है उस चर का मान ये शून्यक ले जाकर के चिपका देना है। यानी क्या करना है? आपको दिए गए बहुपद में, किसमें? इस बहुपद में जो चर x है वह शून्यक 1/2 है। यानी चर का शून्यक का मतलब इसमें चर का मान कितना दिया गया है? 1/2। क्या करेंगे? सीधे आप चिपका दीजिए, यानी रखने पर। तो जैसे ही इस बहुपद में आप x की जगह पर 1/2 रखेंगे फिर क्या मिलेगा? 2 गुणे जहां x है वहां 1/2, x का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, +3 गुणे x का मान 1/2 प्लस लैम्डा। और आप सभी जानते हैं बच्चों किसी भी बहुपद के शून्यक वे मान होते हैं या चर के वे मान होते हैं जिसे बहुपद में रखने पर उसका मान किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर। किसके बराबर बच्चा लोग? 0 के बराबर हो जाता है। चलिए 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 × 1 = 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। क्लियर सबको? कैंसिल कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? 2 × 1 = 2, 2 दूना 4 आएगा 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। ठीक है? दोनों का हर समान है, कितना है? 2। अंश को बीच के चिन्ह अनुसार जोड़ लेंगे या घटा लेंगे तो 1 प्लस कितना होगा? 3। जब हर समान रहेगा उसको लिख लेंगे, अंश को बीच के चिन्ह अनुसार जोड़ या घटा लेते हैं। प्लस
लैम्डा बराबर 0। 3 प्लस 1 कितना होगा बच्चों 4, 4/2 प्लस लैम्डा बराबर क्या 0। 4 में 2 से भाग करेंगे, कचर कचर 2 दूना 4 आ जाएगा, 2 प्लस लैम्डा बराबर क्या 0। लैम्डा का मान निकालना है, +2 को लात मारकर उधर भगाइए, कितना हो जाएगा +2 उधर जाएगा -2। बोलो मेरे प्यारे हिंदुस्तान की जय, मुबारक हो, बधाई हो आप लोगों को, क्योंकि इस बहुपद में शून्यक 1/2 रख करके लैम्डा का मान -2 निकाल लिया है बच्चों। अब क्या ये हार्ड है? क्या इसके लिए आपको लाल लाल टमाटर खाने की जरूरत है? सो आंसर बच्चों बिल्कुल भी नहीं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, तो चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, यदि बहुपद x² - 4 करड़ी में 3x + 3 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। यानी ये जो द्विघात बहुपद है, इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, इसको आप जानते ही जानते हैं। वह दोनों शून्यक कौन कौन दिए गए हैं, पहले को अल्फा और दूसरे को बीटा, यानी इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक आपको दे दिए गए हैं। क्या निकालना बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, क्या बच्चों अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा गुणे बीटा, इस संपूर्ण राशि का मान आपको पता करना है कि कितना होगा। चलो क्या करेंगे, सीधे हम लोग लगाते हैं वो अपना लाजवाब तरीका, जिसको आपने पढ़कर कहा था वाह वाह सर क्या बात है। यानी पहला हम लोग निकालेंगे शून्यकों या कह सकते हैं मूलों का योगफल, शून्यकों या मूलों का योगफल, जो कि कितना होता है बच्चों, बोलिए, बराबर होता है -x का गुणांक। इसमें चर राशि कौन है बच्चों, x है, तो लिखेंगे x का गुणांक, क्या लल्ला, x का गुणांक बटे में क्या x² का गुणांक, x² का गुणांक। एकदम मन मस्तिष्क रोम रोम में बसा लेना, जिसके बाद प्रश्नों को एकदम चुटकियों में आप उड़ाने वाले हो बच्चों। तो मूलों का योगफल, दोनों मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल मतलब दोनों मूलों को अल्फा प्लस बीटा यानी जोड़ेंगे, बराबर -x का गुणांक। इस बहुपद में x कहाँ है, ये है, इस x का गुणांक यानी गुणा में जो अंक है वो कहलाएगा x का गुणांक। तो इस x का गुणांक है चिन्ह सहित -4 करड़ी में 3 के बटा x² का गुणांक, यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं तो क्या माना जाता है बच्चों, सबका मालिक 1। ठीक है, तो आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का गुणा और भाग प्लस हो जाएगा, और 1 से भाग करने या गुणा करने पर मूल संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आएगा 4 करड़ी में 3। ठीक है, लो जी अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिया है। अब हमें जरूरत है किस चीज की, तो आंसर है सर मूलों का गुणनफल। क्या, मूलों या शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है बच्चा लोग, तो होता है कचर पद, कचर पद नहीं अचर पद बटे क्या x² का गुणांक। क्या जी, x² का गुणांक। बोलो बात समझ में आया। अब शून्यकों का गुणनफल मतलब दोनों शून्यक अल्फा और बीटा का गुणनफल बराबर अचर पद। इस बहुपद में अचर पद कौन है भाई साहब, 3 बटा x² के गुणा में कौन है, तो आंसर है सर कोई नहीं तो सबका मालिक 1। अल्फा गुणे बीटा बराबर 3 में 1 से भाग देंगे 3 आएगा। लो जी मुबारक हो, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान 4 करड़ी में 3 और अल्फा गुणे बीटा का मान 3 हम लोगों ने क्या किया है, निकाल लिया है। अब आइए उस राशि का जो हमको मान निकालना है, चलिए चलते हैं इसके पास। ये क्या दिया गया है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आप लोग देख पा रहे हैं कितना, 4 करड़ी में 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोगों ने कितना रख दिया, 4 करड़ी में 3 रख दिया। यहाँ माइनस है तो माइनस चिपका लेंगे। अब अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा का मान कितना है बच्चों, सिर्फ 3 है। क्या है लल्ला, सिर्फ 3 है। लो जी इतना होगा, आप यही इतना आंसर लिख सकते हो। और थोड़ा सा बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 3 दिख रहा है इसको आप लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3। लिख सकते हैं नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब अगर करड़ी में 3 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 4 माइनस करड़ी में
3 बचेगा। इतना ही बनेगा बच्चों, इसके अलावा और कुछ बन नहीं सकता। ठीक है, तो आई होप आप लोग को बहुत ही लाजवाब दमदार तरीके से समझ में आया होगा। इस बहुपद का क्या करना है, सीधे आपको इस संबंध को देखते हुए जिसका मान हमें निकालना है, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा वो निकाल लेंगे, और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा कितना होगा वो निकाल लेंगे। इन दोनों मानों को निकालने के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको उस राशि में ले जाकर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणे बीटा का मान रख देना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। जितनी वैल्यू आपको मिल रही है वही आपका क्या है, दी हुई या कह सकते हैं इस राशि का मान है बच्चों। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर, 5 की तरफ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन मैंने ले लिया बच्चों। यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q है। ये जो द्विघात बहुपद दिख रहा है, इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक चौथे वाले क्वेश्चन की तरह p और q दिए गए। हालांकि उसमें अल्फा बीटा दिया गया था बच्चों लोग, इसमें p तथा q 2 शून्यक दिए गए हैं। आपको p² प्लस q² का मान निकालना है कि कितना होगा। चलिए, इस टाइप के जितने चौथे वाले क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन और आगे इसी तरह से आने वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाने के लिए 2 चीजें आप हमेशा करोगे बच्चों। वो कौन है, पहला शून्यकों का योगफल और दूसरा क्या, शून्यकों का गुणनफल। चलिए फटाफट हम लोग निकाल देते हैं शून्यकों का योगफल कितना होगा। मैं लिखता हूं शून्यकों या लिख सकते हैं मूलों का योगफल। शून्यकों या मूलों का योगफल बराबर क्या होता है बच्चों, याद रखेंगे हमेशा माइनस x का गुणांक। इसमें चरपद कौन है, x है, तो लिखेंगे माइनस x का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे में क्या, x² का गुणांक। याद रखेंगे हमेशा, अगर इसको याद रख डाला तो लाइफ झिंगा लाला बच्चों। योगफल शून्यक p और q दिए गए हैं, तो दोनों का योगफल यानी p प्लस q, योगफल मतलब जोड़ना, माइनस x का गुणांक। इस संपूर्ण बहुपद में x का गुणांक कितना है, ये x है, x के गुणा में कौन अंक है, -7, तो x का गुणांक हो जाएगा -7 बटे x² के गुणा में कौन सा अंक है बच्चों, +2। क्लियर, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा p प्लस q बराबर ये माइनस 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 का गुणा और भाग +7/2। ठीक है, मुबारक हो पहली दफा आप लोग को, क्योंकि शून्यकों का योगफल p प्लस q बराबर 7/2 हम लोगों ने निकाल लिया है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, दूसरा निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या बच्चा लोग, शून्यकों या लिख सकते हैं मूलों का गुणनफल। शून्यकों या मूलों का गुणनफल, क्या गुणनफल कितना होता है बच्चों, क्या होता है, याद रखना लफ्ज पर। ठीक है, अचर पद बटे में क्या, x² का गुणांक, x² का गुणा में जो अंक है वो x² का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल, शून्यक p और q है, तो दोनों का गुणनफल p गुणे q होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। अचर पद, इस बहुपद में अचर पद यानी जिसके साथ चर नहीं है, x y z नहीं है, वो कौन है बच्चों, तो आंसर है 3। अचर पद हो गया 3 और बटे x² के गुणा में कौन अंक है, तो आंसर है 2। लो जी, पुनः मुबारक हो, क्योंकि आप लोगों ने शून्यकों का गुणनफल p गुणे q बराबर 3/2 प्राप्त कर लिया है। तो अब आगे के प्रश्नों में इतना शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालने के बाद आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पहुंचोगे उस वैल्यू पर या उस राशि पर जिसका मान आपको निकालना है, p² प्लस q²। तो आइए देखते हैं कि p² प्लस q² ये जो दिख रहा है, किसी तरह से फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कोई भी गणितीय तर्क लगा करके जो सही हो, p² प्लस q² को हम p प्लस q तथा p गुणे q के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप सभी जानते हो बच्चों, a प्लस b का होल स्क्वायर, या लिख दें p प्लस q का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर आप बचपन से ही जानते हो, a² प्लस b² प्लस 2ab, यही तो होता है भाई और बहनों, बिल्कुल होता है सर, इसमें कोई शक नहीं है। p प्लस q का होल स्क्वायर बराबर p² प्लस q² प्लस
2pq। बहुत ही आसानी से ये चीज आपको याद भी होगा, क्योंकि इसके लिए आपके साथ क्या किया गया था, दंडात्मक कार्रवाई भी की गई थी। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान आपको निकालना है। ये जो 2pq है उसको इधर ले आइए। अगर हम लोग इधर लाएंगे तो p प्लस q का होल स्क्वायर, ये प्लस 2pq इधर आएगा बच्चों, तो माइनस 2pq हो जाएगा बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। यानी कि आप यहां से एक सुंदर सा संबंध देख पा रहे हैं बच्चों कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर जिसका मान आपको निकालना है उसे आप लिख सकते हैं p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq। तो इस तरह से अब मैं यहां पर लिखता हूं। अब आपको क्या देखना है वो चीज मैं आपको दिखाता हूं। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर क्या लिखा जा सकता है बच्चों, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर लिखा जा सकता है p प्लस q का होल स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे p गुणे q। क्लियर होता है सबको? ये चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया। इस चीज को अच्छे से दिल दिमाग मन मस्तिष्क रोम रोम और हीमोग्लोबिन में क्या करना बच्चा लोग, बसा लेना, ताकि कभी खरोच लगे तो क्या निकले, ये फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रखिएगा। क्लियर? अब p प्लस q का मान तो अभी मैंने निकाला, कितना, 7/2। क्या बच्चा लोग, 7/2। इसका स्क्वायर तो इसका भी कर देंगे क्या, स्क्वायर, माइनस 2 है तो 2 लिखेंगे, गुणे p गुणे q कितना आया है, 3/2। कितना, 3/2। अब क्या होगा बच्चों, ये काट दो चाहो तो कर 2 से 2 कट जाएगा। आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49/2 का स्क्वायर 4, ये माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। क्लियर? आगे चलते हैं 49, ये 4 का 3 में गुणा कर दो, माइनस 4 तिया 12 के बटा कितना, 4। आगे लिख देता हूं, शायद नीचे नहीं दिख रहा हो। 49 माइनस 12 कितना होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा सर 37। कितना, 37/4। लो जी, मुबारक हो, बोलो मेरे प्यारे हिंदुस्तान की जय। क्योंकि हम लोगों ने p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान बल्ले बल्ले करते हुए निकाल लिया। कितना आ गया बच्चा लोग, 37/4। क्या, 37/4। अब क्या ये हार्ड हो सकता है? इसके लिए आपको डाबर लाल चौंपरास खाने की जरूरत है बच्चा लोग? आंसर बिल्कुल भी नहीं। माइंड को फोकस करके एकदम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, जिसके बाद आप कहोगे वाह वाह सर क्या बात है, दिल गार्डन आपका बोल जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो मैंने 6वां क्वेश्चन ले लिया बच्चों। यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक यम और यन है। क्या है? इस द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के 2 शून्यक। क्यों 2 शून्यक भैया? 2 घात का बहुपद है तो शून्यक भी तो कितने होंगे, 2 ही होंगे। और वो कौन है, m तथा n है। तो इस राशि m/n प्लस n/m का मान निकालना है बच्चों। आइए हम लोग देखते हैं कैसे करना। जैसे आपको मैंने 5वें क्वेश्चन में बताया कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन जिसमें 2 शून्यक आपको दिए गए हों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालिएगा। ठीक है, कैसे निकालिएगा? तो आंसर है सर मुस्कुराते हुए। चलिए भैया निकालते हैं क्या, शून्यकों का या मूलों का योगफल। क्या लल्ला, योगफल, छिच्छी, योगफल कितना होगा, क्या होता है? तो आंसर है माइनस, क्या पहले क्या लगाएंगे, माइनस। अब ये चर x है तो लिखेंगे x का गुणांक। क्या लिखेंगे लल्ला, x का गुणांक। और बेटा नहीं बटा x स्क्वायर का गुणांक। क्या, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का योगफल, जो 2 शून्यक आपको दिए गए हैं m और n, उनको जोड़िए। योगफल m प्लस n, यानी दोनों शून्यकों को जोड़ा यानी योगफल, माइनस x का गुणांक। इस बहुपद में x ये है, x के गुणा में कौन अंक है, प्लस 11। क्या बच्चा लोग, प्लस 11 बटे में x स्क्वायर के गुणा में कौन अंक है? तो आंसर है सर, झूठ मत बुलवाइए, 3 है। मुबारक हो, क्योंकि शून्यकों का योगफल m प्लस n बराबर -11/3 आ चुका है भाइयों और बहनों। चलिए अब अगला चलते हैं। दूसरा में हम लोग क्या निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल। जी हाँ, शून्यकों का गुणनफल। क्या,
गुणनफल बराबर क्या होता है बच्चा लोग, कचर पद। नहीं सर, कचर पद नहीं, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर। गुणनफल यानी पहला मूल है m, दूसरा है n, तो गुणनफल m गुणे n बराबर अचर पद। इनमें अचर पद कौन है भाई साहब, आंसर है सर -4 है कि नहीं, ये अचर पद -4 बटे एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन अंक है, तो आंसर है फिर वही 3। ठीक है, एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि हम लोगों ने निकाल लिया है मूलों का गुणनफल। आइए अब इसके बाद चलते हैं उसके पास। किसके पास सर, उसके पास जिसका मान हमको निकालना है। क्या है बच्चों, वो दिया गया है m बटा n, दिख रहा है यहाँ पर m बटा n प्लस n बटा m। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे तिरछा गुणा, ये कचर, ये कचर, ये पचर। ठीक है, ये तो आता है, m का m में गुणा करेंगे यानी m का इसमें, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर। ये तो अपना देसी जुगाड़ है बच्चों। वैसे तो इन दोनों का लैसे लेकर कैसे उसको सिंप्लीफाई करते हैं वो तो थोड़ा विस्तृत रूप है, ठीक है, लेकिन आएगा वही m का m में गुणा करेंगे m स्क्वायर, और बीच में प्लस है तो प्लस चिपका देना, n का n में गुणा करेंगे तो n स्क्वायर, और बटे में क्या, m गुणे n, m गुणे n, यानी इसका इसमें, इसका इसमें, इन दोनों का आपस में मैंने गुणा कर लिया, जिसके बाद m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटे mn आ गया बच्चों। बोलो बात समझ में आया। चलिए अब थोड़ा सा एक लाइन और, ये जो m गुणे n है इसका मान तो -4 बटे 3 हम लोग रख ही रहेंगे, रख लेंगे, बिल्कुल रख लेंगे, लेकिन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कैसे रखेंगे, तो ध्यान रखो अभी ठीक 5वें वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को लिखा जा सकता है p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq। नहीं लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है लल्ला, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसे आप एक फॉर्मूले की तरह भी रख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं बच्चों, याद रखिएगा। तो इस तरह से m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को लिख सकते हैं m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn, और बटे में क्या, तो इसका आंसर है m गुणे n। बोल बात समझ में आया। अब नीचे रखते हैं, यानी इसको हम इसके बराबर, इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं, और इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, आइए उस वैल्यू को हम यहाँ पर चिपकाते हैं। यहाँ कोष्ठक में m प्लस n दिख रहा है बच्चों, यानी शून्यकों का योगफल m प्लस n कितना आया है, -11 बटे कितना, -11 बटे 3। तो लो जी m प्लस n का मान -11 बटे 3, इसका स्क्वायर है तो इसका भी कर देंगे क्या, स्क्वायर, माइनस है तो माइनस चिपकाओ, 2 गुणे m गुणे n का मान कितना है, -4 बटे कितना बच्चों, 3। ये रहा -4 बटे 3, पूरे के बटा में कितना, m गुणे n का मान -4 बटे 3। बस इसी चीज को आप सिंपलीफाई करिए, सरल करिए, देखिए कितना, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 11 का वर्ग 121 होगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस का गुणा और भाग प्लस होता है बच्चों, 4 दूना कितना 8, 8 बटा 3, संपूर्ण बटा कितना, -4 बटे 3 आएगा। क्लियर। नीचे अब आप लोग को नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, देखिए इसको ध्यान से। 9 और 3 का एलसीएम आप लोग ले लीजिए, 9 और 3 का एलसीएम 9 होगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्लियर। अब क्या करेंगे, इस 9 से इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 9 से 9 कट जाएगा, 121 आएगा, ठीक है, और यहाँ प्लस है तो प्लस चिपका देंगे। क्लियर। 9 से इस पद में गुणा करेंगे तो 9 3 से कटेगा, 3 3 9 यानी 3 आएगा, 3 का 8 में गुणा करेंगे, 3 8 कितना 24, कितना बच्चा लोग 24, संपूर्ण बटा कितना, ये -4 बटे 3, -4 बटे 3। क्लियर। अब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चाहो तो इसको जोड़ लीजिए, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और ये 145 बटा 9 पूरे के बटा -4 उसके बटा 3। क्लियर। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहली गुणे चौथी का नाम सुने हो, बिल्कुल सुने हैं सर। सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर में, 145 गुणे 3, सबसे नीचे वाला 3 का गुणा सबसे ऊपर 145 में, और बटे -4 का गुणा किसमें, 9 में। क्लियर। 9 में, तो ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तिरैया 9, और ये भी कट सकता है क्या 3 से, तो आंसर सर नहीं कटेगा। अब फाइनली इनका गुणा कर लीजिए,
ये माइनस में है, ऊपर तो प्लस है, नीचे माइनस, प्लस माइनस का गुणा और भाग माइनस ही होता है। 145 का 1 में गुणा करेंगे बच्चों 145 आ जाएगा और 4 तिया 12 आ जाएगा। कितना? 4 तिया 12। बोलो मेरे प्यारे हिंदुस्तान की जय बच्चों। तो आ गया इस तरह से माइनस 145/12। क्या? माइनस 145/12 आएगा। किसका मान? तो आंसर है m/n प्लस n/m का मान आएगा। अब क्या ये हार्ड है? थोड़ा सा अगर आप लोगों ने ध्यान लगाया, आंसर निकालना एकदम आसान और सरल हो जाएगा बच्चों। सो क्या करो आप? वही फटाफट आप लोग फोटो खींच लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ले लीजिए फोटो। क्वेश्चन नंबर जो 7वां दिया गया है आपका x² - 3। क्या? x² - 3 यह एक द्विघात बहुपद है। इसके शून्य निकालने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। और यह जो प्रश्न है बिल्कुल दूसरा वाला जो पार्ट x² - 15 था उसी के जैसा हूबहू आप इसको क्या करोगे बच्चों? सॉल्व करोगे। यह आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। तो इस तरह से 7वां खत्म हो जाएगा। 8वां वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी एक द्विघात बहुपद दिया गया है, उसमें भी शून्य बहुपद का शून्यक आपको निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध की सत्यता है उसकी जांच करनी है। तो इस 8वें वाले क्वेश्चन को पहले वाले में उपस्थित तीसरों प्रश्नों की तरह आप इसको क्या करोगे बच्चों? सॉल्व कर ले जाओगे। 9वां क्वेश्चन जहां रहा, 9वां क्वेश्चन बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ज्ञात करना है, जिसमें आपको लैम्डा का मान निकालना था। जी, तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या करना था बच्चों? बहुपद का शून्यक 1/2 दिया गया था और उसमें उपस्थित एक अज्ञात राशि लैम्डा, उसका मान आपको निकालना था बच्चों। इसी तरह से 9वें वाले क्वेश्चन में शून्यक 1 दिया गया है और जो k है इस k का मान निकालना है बिल्कुल हूबहू किसकी तरह? क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। तो ये क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को पूरी जिज्ञासा के साथ हम आप सभी के लिए होमवर्क रखते हैं बच्चों। और इसी के साथ अब हम अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 और उसके आगे आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लेकिन फिर भी अगर इसमें से कोई प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, जिसके बाद पूरे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास आपको मैं दिलाता हूं उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाऊंगा बच्चों। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही बच्चा लोग। अगले वीडियो अगले लेक्चर में पुनः हम मिलेंगे नई ऊर्जा, नए उत्साह और नए जुनून के साथ नए वाले प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए आप सभी हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।